तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2023 का ये बहुत अच्छा लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन जिसमें आपसे कहा गया है अ 2 kg ब्लॉक is placed on an inclined plane of inclination 45 degree. The block is at rest. आपको बताने हैं मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये दोस्तों बहुत कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन है। वैसे तो आप जिसको डायरेक्ट एक ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, जो कि 45 डिग्री आपका इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। और यहाँ पर एक तो आपका ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। और आपसे कहा गया है कि ये अभी रुका हुआ है, ये किस पर है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर ये रेस्ट पर है तो इसके ऊपर आपको पता है कौन कौन सी फोर्सेस अभी लग रही होंगी। नीचे इसको ग्रेविटेशन ले जाने की कोशिश करेगा क्या, mg sin 45, क्योंकि अभी ये ऐसे है तो इसके नीचे ऐसे लगेगा mg, उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ ग्रेविटेशन उसके ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा mg। तो हम mg का एंगल बनाएंगे, तो हमको थीटा अब निकालना पड़ेगा कि हम कैसे निकालें, क्योंकि ये ऐसे है। आप देखिए ना कि हमारा प्लेन तो ऐसा होता है, लेकिन अब ये प्लेन ऐसा है, तो ये ऐसा है, तो ये हमारे प्लेन से, जो कि सिंपल वाला प्लेन है, उससे कुछ एंगल बना रहा है। तो वो एंगल हमको निकालना है। तो वो एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 45 डिग्री होगा, 45 90, तो ये 180 का एक एंगल बन जाएगा। और ये पूरा 90 है, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल है आपका पूरा 90 है, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, तो ये भी आपको 45 डिग्री होगा। अब आपको जो ग्रेविटेशन लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसका हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक आएगा पैरेलल, और एक आएगा आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर नीचे इसका आता है mg cos 45, क्योंकि हम जब पैरेलल कंपोनेंट लिखते हैं तो हम cos वाला लिखते हैं, और परपेंडिकुलर में आएगा आपका mg sin 45, ऐसे होगा तो mg sin 45 लगेगा। वैसे तो आप ये डायरेक्ट भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन, जो कि अपोज करेगा। अब ये रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। रुके हुई बॉडी में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और यहाँ पर लगेगा ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नीचे ग्रेविटेशन क्या है, mg है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो कि इसी mg cos 45 के बराबर होगा, क्योंकि नीचे एक फोर्स है तो उसको बैलेंस करेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका वो हो जाएगा म्यू इंटू mg cos 45, आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। तो अब ये दोस्तों आपका रुका हुआ है, इसका क्या मतलब है, यानी कि फ्रिक्शन इसको रोक पा रहा है, यानी कि फ्रिक्शन का फोर्स बड़ा है या फिर ज्यादा है। अभी तो वो फ्रिक्शन फोर्स उसके अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होगा, लेकिन अगर वो फ्रिक्शन जो है आपकी उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू जो होती है आपकी म्यू एस इंटू एन होती है, तो mg साइन थीटा से या तो वो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इधर अभी तो इक्वल ही है, लेकिन बड़ा भी हो सकता है। अगर कोई और फोर्स आ जाए तो वो कितना रोक सके, तो mg साइन थीटा से वो बड़ा होगा क्या, फ्रिक्शन आपका क्या है, म्यू एस mg cos थीटा, तो यहाँ से mg मैं कैंसिल कर सकता हूँ, cos थीटा को इधर ले आऊंगा तो 1 से आपका बड़ा या फिर ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, तो आपका क्या होगा, आपका म्यू जो है 1 से इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। यानी कि हमसे मिनिमम पूछा है तो हम यहाँ पर सबसे इक्वल वाले को ले लेंगे, सबसे कम उसकी 1 ही वैल्यू हो सकती है, तो मिनिमम आपका क्या होगा, फ्रिक्शन 1 होगा। और भी आप लगा सकते हैं, एक ट्रिक होती है कि जो tan थीटा होता है, इंक्लाइनेशन से जो tan थीटा आता है वो आपका म्यू आता है, जो tan 45 इक्वल टू 1 आप कर सकते थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझना जरूरी था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जीई के PYQ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।